morning, my dear students. Good morning, sir. How are you feel today? I am fine. You are fine. Yes, sir. Thank you very much. Today I am going to teach you present perfect tense. Present perfect. It means present and perfect. Present means वर्तमान, perfect means पूर्ण. अर्थात क्या? पूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में जो कार्य कंप्लीट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हर एक टेंस का एक रिकॉग्निशन होता है. क्या होता है? पहचान. क्या होता है? पहचान. हर एक टेंस को हम लोग पहचानते हैं उसके पहचान से. उसी तरह से इस टेंस का भी पहचान है क्योंकि इसमें काम जो होता है कंप्लीट हो गया रहता है. क्या होता है? कंप्लीट, पूरा हो गया रहता है. इसको हम लोग पहचानते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है. जब ये सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव का. और वर्ब का तीसरा रूप लगेगा. ये टेंस का पार्ट भी तीसरा है और वर्ब भी इसमें तीसरा यूज होता है. तीसरा भेद है ना प्रेजेंट टेंस का. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वर्ब भी इसमें तीसरा ही लग रहा है. अर्थात क्या? ईडी और ईएन वाला. ईडी और ईएन वाला. अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर हम चारों स्ट्रक्चर एक साथ दिए हैं. चारों स्ट्रक्चर एक साथ दे दिए. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव. एक एग्जांपल आप लोग अच्छा से समझिए. सिर्फ एक एग्जांपल, उसी पर 1000 सेंटेंस आप बना सकते हैं. अब जैसे कोई लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल में सिंपल सा लीजिए. मैं पढ़ चुका हूँ. मैं पढ़ चुका हूँ. मैं पढ़ चुका हूँ. ये सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं पढ़ चुका हूँ. क्या कह रहा है सेंटेंस? कुछ कह रहा है ना जी. सेंटेंस कह रहा है कि पढ़ने का काम कंप्लीट हो गया. पढ़ने का काम पूरा हो गया है. ये सेंटेंस है अफर्मेटिव में. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद भीतरी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. अब इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं. क्या लिखेंगे? आई. आई के साथ क्या आएगा? हैज या हैव? हैव. आई हैव. अब इसमें वर्ब क्या है? मेन वर्ब पढ़ना. कितने वर्ब होते हैं? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब. क्या होता है? मॉडल. जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, मे, माइट ये सब यूज करते हैं. यहाँ मॉडल का प्रयोग नहीं करना है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हैज हैव. आई के साथ आ गया ना हैव. आई हैव. अब मेन वर्ब है इसमें रीड. रीड का भीतरी क्या होगा? रीड, रेड, रेड. रेड नहीं बोलेंगे, रीड, रेड यानी READ बन गया. अगर यही पर रहता कि मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ ऑब्जेक्ट आ जाता. आता ना क्या देते हैं? आई हैव रीड ए बुक. अब इसी का निगेटिव बनाइए. निगेटिव में क्या आ जाएगा? मैं नहीं पढ़ चुका हूँ. कैसे बनाइएगा? किस पर बनेगा? आई हैव नॉट. इसको आप जोड़ भी सकते हैं. हैव को अगर नोट के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हैवंट. हैज को नोट के साथ जोड़ेंगे तो हैजंट. मैं नहीं पढ़ चुका. आई हैव नॉट. अब बने क्या मैं पढ़ चुका हूँ. क्या मैं पढ़ चुका हूँ. क्या मैं पढ़ चुका हूँ. क्या आ जाएगा? ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी दो प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है?
एक होता है एस नो क्वेश्चंस और एक होता है WH क्वेश्चंस। एस नो क्वेश्चंस जानते हैं ना, जिस प्रश्न का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खा चुके हो, अगर हम पूछते हैं क्या तुम खा चुके हो तो क्या बोलोगे? खा चुके हो तो बोलोगे यस, नहीं खा चुके हो तो बोलोगे नो। सिर्फ यस नो में जवाब आ गया, मुड़ी भी हिला दोगे ऐसे ऐसे, पता चलेगा नहीं खा चुका है। अगर उसी पर पूछ देंगे कि तुम क्या खा चुके हो, यस बोलोगे जवाब आएगा, नो बोलोगे जवाब आएगा। उसमें सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि मैं रोटी खा चुकी हूँ, मैं दाल भात खा चुकी हूँ, वो हो गया WH। ये है एस नो, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, बताइए इसको। Have I read? लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी का नेगेटिव बनाइए। मैं क्यों पढ़ चुकी हूँ। इसी को बनाइए, क्यों पर नहीं जाना। क्या मैं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। कैसे बनाइएगा? इसमें भी WH नहीं आएगा। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव का एस नो हो गया। क्या हो गया? एस नो हो गया। एस नो जब बनाते हैं तो हैव से ही बन जाता है। WH होना, इसके बाद देंगे एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, जिसका हो जाएगा हैव आई नॉट रीड। या अगर इसको ऐसे लिखेंगे हैवंट आई रीड, इसको ऐसे ही लिख सकते हो, हैवंट आई रीड। देखिए अब यहाँ पर नोट नहीं है, नोट को तुम इसके साथ ले आई, हाथ के साथ जुट गया ना, इसलिए सब्जेक्ट से पहले आ गया। अलग अलग लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद रखना होगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंपल सा इसलिए लिए कि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। अब लेते हैं WH क्वेश्चंस वाला। देखिए नेहा कॉलेज जा चुकी है, जा चुकी है, नेहा कॉलेज जा चुकी है। कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, जाना वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट आया इसमें, नेहा कॉलेज जा चुकी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका? नेहा। अब इसमें क्या लगाएंगे? हैव या हैज क्यों लगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। कोई नाम आ जाएगा तो उसमें हैज का प्रयोग करना है। नेहा हैज क्या हो जाएगा? बिखरी गो का गोन। नेहा हैज गोन कहाँ? कॉलेज। जब हम किसी स्थान को जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू प्रीपोजिशन लगता है। नेहा हैज गोन टू कॉलेज। नेहा कॉलेज नहीं जा चुकी है। क्या इसका बनाइएगा? नेहा कॉलेज नहीं जा चुकी है, चुकी है। क्या हो जाएगा? निगेटिव है। क्या ये? निगेटिव। निगेटिव कैसे बनता है? जब उसमें हम नहीं लगा देते, हिंदी के वाक्य में नहीं लगा देते तो क्या बन जाता है? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव कहते हैं। नेहा कॉलेज नहीं जा चुकी है, बनाइए इसको। इसमें क्या जोड़ना? केवल यहाँ नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नेहा हैज नॉट गोन टू कॉलेज। नेहा हैज नॉट गोन टू कॉलेज। नेहा क्यों कॉलेज जा चुकी है, उसको बनाइए। नेहा क्यों कॉलेज जा चुकी है? नेहा क्यों कॉलेज जा चुकी है? कैसा क्वेश्चन है ये WH है। क्या है? WH है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्यों, क्यों से स्टार्ट करना पड़ेगा। Why have Neha gone to college? Why has Neha
गोन टू कॉलेज। नेहा क्यों नहीं कॉलेज जा चुकी है? क्या बनाइएगा? नेहा क्यों नहीं कॉलेज जा चुकी है? इसी टाइप से बनेगा। क्या जोड़ेंगे इसमें? कि अब नॉट जोड़ देंगे। Why has Neha not gone to college? या why hasn't Neha gone to college? Why hasn't Neha gone to college? अब हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी बात। अब लिखवावे क्या? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।